प्यासे को जल मिले, भूखे को अन्न भंडार। जय माँ अन्नपूर्णा, तेरे सदा रहे भरे भंडार। तो यहाँ के लोगों से जानते हैं कि कैसा खाना है, कैसा उनका स्वाद है। आइए जानते हैं कैसा खाना है जी यहाँ का। खाना बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, घर जैसा टेस्ट लिख रहे हैं हाँ बिल्कुल। आप। अन्य लोगों से भी जानते हैं कैसा लग रहा है खाना यहाँ का। अच्छा है। अच्छा खाना है। क्या क्या सब्जी आज दी गई आपको यहाँ पे। दाल है, आलू की सब्जी है, रोटी है। तो रोटी की कोई लिमिट है या अनलिमिटेड आप खा सकते हो। कोई आपको ये तो नहीं कहा गया भी आप सिर्फ 6 रोटी मिलेगी या 4 रोटी मिलेगी। नहीं कोई कुछ नहीं कर। क्या चार्ज लिया गया आपसे आज के खाने का। सिर्फ 10 रुपए है तो। वहीं जायको लंगर सेवा समिति है जो भोजन करा रही है मात्र 10 रुपए में। और कई बार तो इनका जो भोजन है वो निःशुल्क भी कराया जाता है। जो गरीब लोग होते हैं उनको निःशुल्क भी कराया जाता है। और लोगों से भी पता लग रहा है कि बिल्कुल घर जैसा जो स्वाद है वो यहाँ पर मिलता है। और बालाजी की ऐसी असीम कृपा है। शुरू में 200 से 250 थाली रोज लगती थी, आज प्रतिदिन लगभग 1400-1500 थाली रोजाना लगती है। लगभग साल में 90% भोजन हमारे पास, जैसे आपके मैरिज एनिवर्सरी आ जाए, बर्थडे आ जाए, पुण्यतिथि आ जाए, लोगों के एडवांस बुकिंग रहती है 2-2 साल तक। तो उसमें 10 रुपए भी मरीज और उनके परिजनों को नहीं लगते। प्यासे को जल मिले, भूखे को अन्न भंडार। जय माँ अन्नपूर्णा, तेरे सदा रहे भरे भंडार। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र शर्मा। स्वागत है आपका द इंडियन न्यूज टाइम में। राजकीय चिकित्सालय श्री गंगानगर के परिसर में जायको लंगर सेवा समिति की ओर से लगातार कई वर्षों से रसोई चलाई जा रही है, जिसमें गरीबों को और वो लोग जो हॉस्पिटल में अपने परिजनों का, अपने यारों मित्रों का, शुभचिंतकों का इलाज करवाने के लिए आते हैं, उनके खाने की व्यवस्था जो है जायको लंगर सेवा समिति की तरफ से की गई है। माँ अन्नपूर्णा रसोई जिनका नाम है। आइए मिलते हैं उनके और जानते हैं कि किस प्रकार से वो भोजन की व्यवस्था सैकड़ों लोगों की रोजाना करते हैं, चाहे पानी की व्यवस्था करते हैं। पूरी जानकारी आपको देंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ के लोगों से जानते हैं कि कैसा खाना है, कैसा उनका स्वाद है। आइए जानते हैं कैसा खाना है जी यहाँ का। खाना बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, घर जैसा टेस्ट लिख रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल। अन्य लोगों से भी जानते हैं कैसा लग रहा है खाना यहाँ का। अच्छा है। अच्छा खाना है। क्या क्या सब्जी आज दी गई आपको यहाँ पे। दाल है, आलू की सब्जी है, रोटी है। तो रोटी की कोई लिमिट है या अनलिमिटेड आप खा सकते हो। कोई आपको ये तो नहीं कहा गया भी आप सिर्फ 6 रोटी मिलेगी या 4 रोटी मिलेगी। नहीं कोई कुछ नहीं कर। क्या चार्ज लिया गया आपसे आज के खाने का। सिर्फ 10 रुपए है तो। 3 रुपए की चाय, 5 रुपए का दूध। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है भाई साहब, जाइए बढ़िया। कौन परिचित हैं जो आपके हॉस्पिटल में एडमिट आज। हमारे चाचा जी प्रेसिडेंट भाई है हॉस्पिटल में। तो आपको ऐसा तो नहीं लगा जब आप हॉस्पिटल में आए थे भी खाने की हमारी क्या व्यवस्था रहेगी, खाना कहाँ खाएंगे। नहीं कोई दिक्कत नहीं है अब तक। तो खाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है अब तक। पहले भी अभी आ चुके हो कभी यहाँ। पहले कई बार आ चुके हैं। कोई अपना मरीज होता है तो यहीं खाते हैं आराम से, कोई दाप पेट भर के खाते हैं। कोई दिक्कत नहीं किसी को। कोई खाने पीने के लिए। वहीं जायको लंगर सेवा समिति है जो भोजन करा रही है मात्र 10 रुपए में। और कई बार तो इनका जो भोजन है वो निःशुल्क भी कराया जाता है। जो गरीब लोग होते हैं उनको निःशुल्क भी कराया जाता है। और लोगों से भी पता लग रहा है कि बिल्कुल घर जैसा जो स्वाद है वो यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे मिलते हैं, अनिल सरावगी जी। सर नमस्कार, आपका स्वागत है धन्यवाद। नमस्कार। सर काफ़ी लोग चर्चा करते हैं जो हॉस्पिटल में आते हैं, वो एक ये उम्मीद करते हैं कि हमें खाना वहाँ अच्छा मिलेगा सरकारी हॉस्पिटल में। तो सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। भाई ये जो प्रकल्प हमने बालाजी की कृपा से 17 अक्टूबर 2012 को शुरू किया था, जब संस्था की 25 साल हुए थे, यानी सिल्वर जुबली बोलते हैं अपने। जब अक्टूबर महीने में 2012 में संस्था को 25 साल हुए और इस टाइम कलेक्टर थे अमरीश जी और नोडल अधिकारी हॉस्पिटल के थे नरेश जी गोयल। उनकी प्रेरणा मानो, उनका सहयोग मानो, उनके सबके और हमारे सबके एक जज्बा था पूरी टीम को भी, ऐसा एक प्रकल्प बालाजी महाराज हमको दे भी जिससे नित्य रोजाना भंडारे की व्यवस्था यहाँ पर हो। और उसमें क्या पीबीएम में हमने जो बीकानेर वाला देखा हुआ था, एक वो दिमाग में थी पिक्चर। अब लोगों ने कहा भी कैसे होगा, मैंने कहा करने वाला बालाजी महाराज है, व्यवस्था उन्होंने करनी है। लोग कहते भी 2 महीने चलेगी, 4 महीने चलेगी। और बालाजी की ऐसी असीम कृपा है। शुरू में 200 से 250 थाली रोज लगती थी, आज प्रतिदिन लगभग 1400-1500 थाली रोजाना लगती है। और ये जो रसोई घर का मेन मोटिव खोलने का था, यहाँ इतने लोग परेशान आते थे, उनकी जेब में 10 रुपए नहीं होते थे, चाय का कप 10 रुपए मिलता था।
और चाय की हमारे कोई मन में नहीं थी, लेकिन चाय पहले दिन जब हमने ये जगह देखने के लिए आए तो गोपीराम जी गोयल जो जिनकी ये कोटेजवाड़ था विजय जी का, उन्होंने 1 मिनट में इसको निःशुल्क संस्था को दिया और उन्होंने कहा भी आप ये चाय भी चालू करो। तो 2 रुपये कप से चाय की शुरुआत हुई और 10 रुपये में भोजन की। आज ये पोजीशन है भी लगभग साल में 90% भोजन हमारे पास, जैसे आपके मैरिज एनिवर्सरी आ जाए, बर्थडे आ जाए, पुण्यतिथि आ जाए, लोगों के एडवांस बुकिंग रहती है 2-2 साल तक। तो उसमें 10 रुपये भी मरीज और उनके परिजनों को नहीं लगते और वो निःशुल्क भोजन की व्यवस्था रहती है लगभग। तो सर कौन कौन सा सब्जी का आपका सिस्टम रहता है, भी सुबह क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, या अपने मर्जी के हिसाब से आप? नहीं, एक लिक्विड जैसे दाल या कड़ी मोस्टली ये चीज़ बनती है, उनमें अलग अलग वैरायटी चेंज होती रहती है। एक सीजनेबल हरी सब्जी कोई भी हो वो रहती है और चावल साथ में रहता है। एक एकादशी के दिन चावल नहीं बनता, बाकी पूरे महीने चावल बनता है और देसी घी लगा के चपाती की सप्लाई रहती है। इसके अलावा जैसे कोई पार्टी अपने तरफ से कोई मीठा देती है, हलवा या खीर, वो साथ में रहता है। तो रोजाना सुबह से लेकर शाम तक अंदाजन कितने लोग जो हैं यहाँ पर भोजन करने आते हैं सर? भाई लगभग 1400-1500 आदमी पूरे दिन में विजिट करते हैं, भोजन करते हैं और 2500-2000 कप चाय लग जाती है। 800 कप दूध जो निरंतर एवरेज लगता है, 700-800 बिस्किट लगते हैं जो नो लॉस नो प्रॉफिट पे देते हैं। दूध हमारी खुद की गौशाला है, अपनी उस संस्था की गौशाला से गौ संवर्धन का काम किया जाता है और वही दूध यहाँ अन्नपूर्णा रसोई घर में लाकर मरीज और उनके परिजनों को दिया जाता है। तो सर लगभग 1500 लोग रोजाना यहाँ खाना खाते हैं, खर्चा भी लगता है और आप तो सिर्फ 10 रुपये उनसे ले रहे हो, कैसे मैनेजमेंट कर पाते हो सर इसको? भाई यही तो बात थी भी, ये सब गंगानगर की एक ये जो दानदाता हैं इतने उनके भाई खुश मिजाज लोग हैं यहाँ के गंगानगर के में, और विदेशों से भी सहयोग लोगों को मिलता है और लगभग हमारे पास 1200-1300 डोनर हैं जो मंथली हर महीने अपनी नेक कमाई में से 100 रुपये से लेके ऊपर जहाँ मर्जी तक आप दे सकते हो, संस्था वो लेके आती है। तो सर जो हमारे व्यूवर्स जो इसको देख रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, तो कितने से एक मासिक दान से शुरुआत कर सकते हैं? 100 रुपये से आप मिनिमम शुरू कर सकते हो, उसमें तो हम लोग खुद लेने आएंगे आपके पास अगर आप कहोगे तो। और वैसे ऑनलाइन आजकल सिस्टम हो गया भी, आपसे 10 रुपये भी आप संस्था को देना चाहो तो दे सकते हो, वो ऑनलाइन प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर गंगानगर से बाहर कोई लोग भी रहता है, कोई अगर दान देना चाहता है तो वो भी ऑनलाइन के जरिए कर सकता है? ऑनलाइन से वो सारी व्यवस्था हो सकती है और विदेशों से भी हमारे पास जैसे लंदन से, कनाडा से, इधर से भोजन बुकिंग होती है, ऑनलाइन भोग लगाया जाता है और वो भी अपने कमाई जो अपने गंगानगर राजस्थान से जुड़े हुए हैं वो लोग वहाँ से पेमेंट कर और भोजन लोगों को करवाते हैं। सर आगामी कोई आपका उद्देश्य है कि इस रसोई में कोई आगे की कोई विकास करना चाहो तो आप? भाई संस्था को बने हुए लगभग 87 में संस्था बनी थी। 87 में जैसे 25 साल होने पे अन्नपूर्णा रसोई घर हुई। 4 साल से हमारी संस्था की ज़मीन है कोठी चूनावट जो पदमपुर रोड पे है, वहाँ पर देसी गायों पे अपने काम करते हैं। उसमें 250 गौवंश है। अभी एक अभी राज्य स्तरीय नंदीशाला भी अप्रूव्ड हुई है, उसका काम अभी चल रहा है। और एक भव्य जो जिसको अपने कहते हैं भी कोठी धाम मंदिर, उसका निर्माण भी जन सहयोग से किया जा रहा है। तो आगे जैसे भावना है भी एक स्कूल की व्यवस्था भी हो, एक वृद्धाश्रम की भी हो, तो जैसे जैसे लोगों का सहयोग हमें आशीर्वाद मिलता रहा, ये नए से नए आगे प्रकल्प आगे शुरू होते रहेंगे। तो सर आपकी समिति के अंदर कितने लोग हैं, कितने पदाधिकारी हैं जो यहाँ कार्यरत हैं? संस्था में 10 तो हमारे बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं और जिसमें क्या है परचेजिंग भी खुद लोग हम लोग सब मिलकर करते हैं। अपनी अपनी ड्यूटी लगाई हुई है। राशन भी लेके आना है तो हम लोग लेके आते हैं और खुला हिसाब किताब है। कोई आओ कोई देखो, भाई लोगों का इतना विश्वास बना हुआ है भी अन्नपूर्णा रसोई घर के नाम से आप कहीं भी चले जाओ तो बच्चा बच्चा शहर का वो रसोई घर जानता है। हम अब बातचीत करते हैं उन कर्मचारियों से जो यहाँ की पूरी व्यवस्था करते हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा राम अवतार पारिक है जी, यहाँ मैनेजर पोस्ट है। जब से ये रसोई शुरू से उस टाइम से मैं यहाँ पे हूँ। सर क्या क्या आपके कार्य रखते हैं, क्या क्या यहाँ हम देखते हो? सारा हमारा ही रहता है जी, जैसे मरीजों को क्या खिलाना है, आज क्या बनाना है, सब्जी किस चीज़ की बनानी है, दाल कौन सी बनानी है, मीठा है या नहीं है, सारी व्यवस्था देखनी पड़ती है जी। सब जगहों में पानी है, थाली में क्या नहीं आ रहा है वो तुरंत हम ऑर्डर करते हैं, पीछे से तुरंत आ जाता है जी। तो सर कई बार खाना ज़्यादा बन जाए या कई बार खाना कम रह जाए तो उसको कैसे मैनेज करते हो? वो मैनेज कर लेते हैं। जैसे हमारे को हम पहले देख लेते हैं जी, हमारे जैसे लग रहा है कि कम टाइम पड़ा है अभी और थाली ज़्यादा लगेगी तो हम तुरंत बनवा लेते हैं। यदि हमारे पास बचने के बहुत कम चांस होते हैं जी तो हम उस हिसाब से बनाते हैं खाना। यदि बाई चांस हमारे पास चपाती बची जाती है 100-150 चपाती तो हम सुबह गौशाला भेज देते हैं। यहाँ के कर्मचारी से हम बात करेंगे। सर आपका नाम? सुनील लिम्बा। किस प्रकार के कार्य यहाँ पर देखते हैं सर?
जी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हम कैंसर पेशेंट और डायलिसिस पेशेंट को निःशुल्क खाना देते हैं। जिस दिन हमारे खाने का चार्ज 10 रुपये होता है उस दिन हम उनसे कोई चार्ज नहीं करते। उनके लिए यहाँ हमारे निःशुल्क ही खाना मिलता है। 3 रुपये में हम चाय देते हैं, 5 रुपये में हम 150 ml दूध देते हैं। लगभग 3000 कप चाय लगती है और दूध यहाँ 1500-1600 कप दूध लगता है जी। जिसके पास पैसे नहीं होते हम उसको खाना, चाय, दूध, बिस्कुट निःशुल्क वितरण करते हैं। जैसे कोई गरीब लगता है तो उसको हम खाना फ्री देते हैं जी। हमारे पदाधिकारी अगर ऑर्डर है, हमारे को ऐसे कोई लगे कि ये गरीब है, इसके पास 10 रुपये नहीं है, तो उसके लिए खाना, चाय, दूध, बिस्किट सब निःशुल्क है जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कई बार ये सोचते हैं कि 10 रुपए भी किसी गरीब के पास नहीं होते तो वो भी यहाँ खाना खा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल खा सकता है। निःशुल्क खा सकता है जी। देखो वैसे भी आपने नाम अन्नपूर्णा रखा हुआ है माता के नाम से। तो सर आपका परिचय दीजिए, आपका क्या नाम है? सुभाष चंद्र अरोड़ा सर। सुभाष जी, क्या कार्य जो है आप यहाँ देखते हैं? मैं सर कैश कलेक्शन करता हूँ। जो मेंबर बने हुए हैं हमारी संस्था के, जो यहाँ पैसे जमा नहीं करवाते, मैं उनके घर घर जा करके रसीद काट करके संस्था के प्रति वो पैसे लेके आता हूँ और यहाँ के शाम को जमा कराता हूँ। उसके पश्चात जो बाज़ार से क्रय विक्रय का जो सामान है उसकी आपूर्ति यहाँ करता हूँ। बाज़ार में जाता हूँ, सामान परचेजिंग करके यहाँ लेके आता हूँ। तो ये अध्यक्ष जी ने बताया था मात्र 100 रुपए से भी जो है सदस्यता यहाँ से ले सकते हैं। 100 रुपये से कम सर 100 रुपये से लेकर के जितनी आपकी जेब गुंजाइश करे। लेकिन कई आदमी ऐसे भी हैं जो 100 रुपये भी नहीं दे सकते तो उसके 50 तक की भी रसीद काट देते हैं। यदि उसके उपलक्ष्य में भी कोई और भी कम देना चाहता है तो दाल पेटी के अंदर हम डरवा देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कोई बंदा बोल देता है भी मेरे 100 रुपये 500 रुपये हर महीने आप ले लो, लेकिन कुछ महीने ऐसा हो सकता है भी उसके पास 500 रुपये भी नहीं बनते, तो उसका कैसे करना चाहिए? नहीं होते तो सर उसको एक बार तो कह देते हैं, सर तो आपने पिछला खाता खुलाया, अभी 4 महीने के बाकी हैं, आप दो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो उसको लाइन मार करके आगे से नया चालू कर देते हैं। यदि उसको कहते हैं भी 500 रुपये नहीं दे सकता तो आप 200 रुपये 100 रुपये इसको बंद मत कीजिए। सहायता के लिए आप 100 रुपये 200 रुपये प्रति माह दे सकते हो, उसको मैं जाकर मैं घर से रिकवर करके ले आता हूँ। तो ये जानकारी थी माँ अन्नपूर्णा रसोई की। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें द इंडिया न्यूज़ 10। कैमरामैन पवन कुमार के साथ महेंद्र शर्मा। जय हिंद।